आपने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की थी रजब भट्ट से मुताल्लिक। आपने कहा था कि उसकी डाइवोर्स हो जाएगी। नजर तभी आ गया था जब ये दुबई गया, तब मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो इसको छोड़ दे। उसके बाद रजब भट्ट की तरफ से बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया, बहुत उसने गुस्से का इजहार किया। ये माई जो है ना, ये कार्ड्स देकर नहीं बता रही है, ये माई आपको एडवाइस कर रही है कि बेटा अपने को अच्छा बच्चा बना लो। अगर बिलफर्ज इसकी डाइवोर्स हो जाती है, उसके बाद क्या इसका अरूज ऊपर की तरफ जाएगा? मई जून 2026 पाकिस्तान के हक में कैसा रहेगा? स्टेबिलिटी एंड ऑफ दिस ईयर तक हमारे मुल्क में आ जाएगी, लेकिन उससे पहले वी शुड बी रेडी। 2026 में अमेरिका को किस तरह से देख रही हैं? अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा फसादात शुरू हो जाएंगे, इनको भूल जाएगा कि बाहर दुनिया भी है। मरियम नवाज, उनका करियर कैसा रहेगा 2026 में? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द ब्लू थ्रू डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी। आज की पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं 2025 में की गई बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन जो कि सच साबित हुई हैं और 2026 में क्या होने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं साइकिक रीडर और एस्ट्रोलॉजर लाला रुख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपने बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस की थी जंगों से मुताल्लिक, मशहूर यूट्यूबर से मुताल्लिक, जो कि सच साबित हो रही हैं। आपके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि आपको सब कुछ पहले से ही पता चल जाता है? राबिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कुछ ऐसे इज़्ज़त दिए हैं जिनको इस्तेमाल करके मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं गाइड करूं और हेल्प करूं। सही। जब मैंने रजब भट्ट के लिए प्रेडिक्शन की थी, डक्की भाई के लिए की थी, एक दो और लोग थे, और मैंने यही कहा था कि जी अपना थोड़ा बेहतर कर लें, अपने को थोड़ा धीमा कर लें। अल्लाह को अनानियत नहीं पसंद, अल्लाह को फ़िरौन की यही बात बुरी थी, नमरूद में यही बात थी। डाउनफॉल आ जाता है। आप देखिए इस वक्त ट्रम्प बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखें मार रहा है। मैं लास्ट 5 दिनों में, जब से 2025 के आखिरी 5 दिनों में और 2026 के शुरू के 5 दिनों में, जितनी भी मैंने प्रेडिक्शंस की वो यही थी कि जंगें शुरू हो जाएँगी, ये होगा। मुझे एक पॉडकास्ट करने वाला बच्चा पूछने लगा, मैम किसकी जंगें शुरू होंगी? मैंने कहा आई डोंट नो, बट आप देखेंगे वहाँ से आवाज़ें आना शुरू होंगी जहाँ से आप सोचा एक्सपेक्ट भी नहीं था। कर रहे थे। Who was expecting कि अमेरिका इस तरह उठ के वेनेजुएला पे कर एग्जैक्टली। देगा, और वेरी ओवरनाइट, अनप्रेडिक्टेबल। ओवरनाइट मतलब यस, सब कुछ हो गया, ओवरनाइट। क्योंकि गद्दार अंदर से शामिल थे साथ। यस। अच्छा, अभी इस वक्त जो फिर मैंने पाकिस्तान के लिए की थी कि एक तरफ से इंडिया ललकारेगा, एक तरफ से अफगानिस्तान, तो आपने देखा है कि इंडिया ने फिर शुरू किया हुआ है बोलना। उसके साथ साथ ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा हाँ, बहुत ज़्यादा। ज़्यादा अमेरिका इस खड़ा हुआ है, मतलब बैठा हुआ भी नहीं है, खड़ा हुआ हुआ है, बिल्कुल कि तैयार है। हम अभी कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं? Who's given you the right to just attack any country in the world that you feel like it? गाजा पे जब ये सारा कुछ हुआ, जब फिलिस्तीनियों ने मुसलमानों को मारना शुरू किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीखें तो नहीं मारी, नहीं मारी। ना वो उठ के भागा भागा आया। अब ईरान ने ऐसा क्या कर दिया भाई कि तुम, वहां कोई एहतजाज हुआ, वहां किसी ने कहा कि जी हम अगेंस्ट द रेजिम है, वो तो हर मुल्क में होता है, तो आप सारे मुल्कों में पहुंच जाएं। मैं तो कहती हूँ आप हर जगह जाके पूरी दुनिया को अमेरिका बना दें। बट द वर्स्ट पार्ट अबाउट अमेरिका इज, जब इंग्लैंड ने इतनी जगह फतह की इन द लेट 1800s के, कहते थे कि द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है ना, जापान, टोक्यो, ये सारा यहाँ से लेके इन्होंने सारा वहाँ तक कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था, और कॉलोनीज बना दी थी। हम भी उनकी कॉलोनी रहे हैं 100 साल 200 साल। सही है। उनकी एक बात अच्छी थी, वो जहाँ जाते थे वहाँ भीतरी लाते थे। हमारी अभी तक रेलवे जो लाइन है ना, वो, और जो हमारी जो जीटी रोड है, वो उनका बनाया है। अमेरिका का ये है कि ये जहाँ भी डेवलपमेंट तो करते थे, ये डेवलपमेंट नहीं करते। नहीं करते। फॉकलैंड्स में इन्होंने किया, फलाना किया, वो किया, ये वहीं वैसे ही छोड़ देते हैं, वहां से लूट मार करके। ये लुटेरे हैं ये एक्चुअली। एक अच्छा देखिए, लेट मी पुट इट दिस वे, एक खानदानी लोग होते हैं और एक नौदौलती होते हैं, राइट? मैं एग्जांपल अमेरिका की ऐसे देती हूँ। व्हेन आई वाज टीचिंग,
मेरी क्लास में अमेरिकन स्टूडेंट थी और हम रूट्स नॉवल पढ़ रहे थे, जो कि काले ने पहला नॉवल लिखा था अगेंस्ट द अमेरिकन ऑपरेशन, कि वो मुल्क जिसने के लोगों को स्लेव बनाया। यस, कम से कम इन्होंने, ब्रिटिश ने स्लेव तो नहीं बनाया था नहीं हमें। बनाया था, हाँ। तो अभी आज़ादियों की बात करते हैं। तो उन्हीं दिनों में एक लड़की अमेरिका से आई हुई थी, मेरी क्लास में थी, तो मुझे कहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज दिस। मैंने कहा सिट डाउन, डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? क्या है ये? पीनल कॉलोनी थी। ये क्या थी? पीनल कॉलोनी। पीनल कॉलोनी वो होती है हमारा, जिसको यहाँ काला पानी कहते हैं। हमारे वो मुजरिम जो सजाए मौत जिनको दी जाती थी, उनको काला पानी भेजा जाता था। तो जब इंग्लैंड तो छोटा सा, आपने मैप पे कभी देखा होगा, इतना सा इंग्लैंड, और अमेरिका इतना बड़ा है। काफी बड़ा। क्वीन जो पहली थी विक्टोरिया के ज़माने में, ड्रेक आया उसके पास, जिसका नेवल हेड था। उसने कहा कि डिस्कवर हुआ है कोलंबो ने, या जिसने भी किया था, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट डिस्कवर हुआ है कोलंबस ने, और इतनी ज़मीन है, और ये तो कैसे आप बात करें। और उनके जेल इतने भर गए थे क्योंकि उनका लॉ इतना स्ट्रिक्ट था कि एक सेब चोरी करने पे ज़मींदार आपको जेल में डाल देता था। और गुर्बत इतनी ज़्यादा, एंड क्राइम बहुत ज़्यादा था। क्वीन ने कहा कि ऐसे करते हैं, बल्कि उसके किसी प्रिंस ने कहा होगा, किसी ने आइडिया दिया होगा, या क्वीन ने खुद का। उसने कहा यूँ करते हैं कि सारे जेलों में से लोगों को निकाल के ना वहाँ आबाद कर देते हैं। अच्छा, हमारे जेल भी खाली हो जाएंगे, ज़मीन इतनी खुली ज़मीन है तो। और हर 50 बंदे पे एक बंदा अपना अफसर भेज देते हैं। दैट इज़ हाउ द फर्स्ट अराइवल्स जो अमेरिका गए, जो वहाँ सेट हुए, वो कौन थे? सारे मुजरिम थे। ठीक है, अच्छा। फिर सेकंड शिप गई, फिर थर्ड शिप गई। जब उनकी जेलें खाली हो गई ना, तो क्वीन ने अनाउंस किया कि हम सबको, उस वक्त 2 पेनीज या 5 पेनीज बहुत पैसा था, सही। हम आपको वहाँ ज़मीनें देंगे, आप 5 साल काश्त करो तो ज़मीन आपकी। अच्छा, और एक नॉवल में मैंने पढ़ा, उसमें इतने मज़े का था कि जब आप किश्ती से उतरेंगे ना, तो आप जितनी दूर भाग सकते हो और अपना झंडा गाड़ दो, वो ये एरिया सारी आपका? ज़मीन आपकी। ओह, हाँ, तो इस तरह से ये पहले सेटलर्स गए। अच्छा। फिर पहली जो अच्छे लोगों की गई, तो अब क्या है, जो अमेरिका की जो बड़ी क्लास के लोग हैं ना, जो रिच और मल्टी मिलियनर, elites। वो कहते हैं हमारे इंसेस्टर्स क्वीन मैरी पे आए थे। अच्छा। क्वीन मैरी पहली शिप थी जिस पे के क्वीन विक्टोरिया ने ये कहा था कि तमाम वो लोग जिनको कि जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा, क्योंकि जायदाद का सिस्टम उनका वही था जो पाकिस्तान में है, बड़े बेटे के नाम सारी जायदाद, बाकी 4 बेटों को कुछ भी नहीं। पढ़े लिखे जो लोग थे, जो उनके प्रीस्ट थे, विकर्स थे, स्कूल टीचर्स थे, उनके बच्चों को कुछ भी नहीं। उसने कहा इन सबको हम 50-50 रुपए, या आजकल के वक्त के हिसाब से देख लो 5-5 लाख रुपए दे देंगे। इनको बोलो वहाँ, उसको कहते थे न्यू फाउंड लैंड। क्या नाम रखा था? न्यू फाउंड लैंड। उधर जाके तुम सेटल हो जाओ। ठीक है। राइट, ये वहाँ जाके सेटल हो गए थे। वो पहले थे जो पढ़े लिखे थे, जिनको कोई कुछ हुनर भी आते थे, उसमें कारपेंटर्स भी थे, उसमें स्किल्ड वर्कर्स थे, दर्जी भी थे उसमें, ऐसे तो उन्होंने जाके कंस्ट्रक्शंस भी शुरू की। तो इस तरह से ये हुआ। अच्छा ठीक है, अब क्या होता है, एक गली है जिसमें कि अच्छे लोग रहते हैं, उसमें एक आदमी है जो बदमाश है। तो वो अपना बदमाशी कैसे शो करेगा? वो बाहर निकल के हर एक को गाली गलौज करेगा, अपना पावर। So that is what America is doing now. They're showing their power because they were actually that lower class के लोग जिनको वहां पहुंच गए। वो कहते हैं ना नौ दौलतियर टाइप चीज, वो हुआ है। दैट देन दे स्टार्टेड दिस रशिया के साथ जंग, और इतने साल इनकी फिल्में सिर्फ रशिया पे बनती रही, रशिया पे। अब इनको फिल्में बनाने का, इंडिया को जैसे हम कहते हैं ना, अनवर मकसूद ने बड़ी मजे की एक दफ़ा बात की, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कश्मीर के ऊपर कहीं यूरोपियन कंट्री में। अच्छा। तो अनवर मकसूद ने वहाँ कहा कि अगर हम इंडिया से कश्मीर ले लें तो ये फिल्में कहाँ बनाएंगे? Yes, majority of films are against Pakistan. That's true. Majority of the films are picturized in Yes, Kashmir. yes. अब तो majority of the films are picturized on Pakistan. आप देखिए, इन्होंने बनाई हीरा मंडी, which is in Pakistan. Yes. और अभी वो जो डकैत पे बनाई, I don't know what the name of the yes. movies, रक्षा था पर था। Why? आपका मुल्क हमसे 5 गुना बड़ा है, आप Obsessed है ना? obsessed है।
अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रेडिक्शंस की। अब हम्म। प्रेडिक्शंस में जो आने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं, देखिए मुझे जो गिफ्ट है वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने कुछ पोर्टल्स खोले हुए मेरे लिए, कुछ चीज़ें खोली हुई हैं। जब मैं ये कहती हूँ कि अब मैंने जैसे कहा इस साल बहुत ज़्यादा सैलाब आएँगे, पिछले साल भी आए, इस साल बहुत ज़्यादा सैलाब होंगे। तो हम इसलिए कहते हैं, मैं और भी बहुत से लोग कहते हैं कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। सही। हम अपने मुल्क में तो थोड़ी-सी तैयारी कर तैयारी लें। करके रखें। जैसे अब हम सबको पता है सर्दी है, आप जैकेट पहन कर आई हैं, मैं शॉल पहन कर आई हूँ। ऐसा ही देखिए है। हम ये मैं आपको कहूँ कि बेटा बहुत ज़्यादा सर्दी है और आप उठा के दुपट्टा और बगैर शॉल के निकले घर में, तो घर हीटर लगा हुआ है, गर्म है, बाहर निकले, हम्म। ओह! बीमार होकर आ गईं। हम्म। तो हम लोगों को ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं, ये आपको बेहतरी की तरफ लाने के लिए होती हैं। ये ठीक। अल्लाह का इज़्ज़न होता है, ये अल्लाह की रहमतें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं और सच हो जाता है। क्या समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी, या फिर ये जो सब कुछ चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में, यही वर्ल्ड वॉर 3 की प्रोडिक्शन है? जी, मैं तो समझती हूँ वर्ल्ड वॉर 3 की तो ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी खाना जंगियाँ इतनी हो रही हैं, हम्म। इंटरनल वॉरफेयर शुरू हो रहे हैं और अब इसमें 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो साइड पे बैठे हुए हैं। डरे हम उस दिन से जिस दिन वो छलांग यस। मारेंगे, व्हिच इज़ चाइना। यस। खामोश बैठा हुआ है। लेकिन ये साइलेंटली ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। बार-बार, और आपको पता है मैं मज़े की बात बताऊँ, 75% ऑफ अमेरिका की प्रॉपर्टी चाइना ने खरीदी हुई है। यस। जब मैं अमेरिका गई मेरे लिए सबसे फ़नी था जब डिज़्नी वर्ल्ड गई और वहाँ से सोवेनिर्स खरीदने लगी, हम्म। तो उसके नीचे लिखा था मेड इन मेड इन चाइना। चाइना। लाइक ओह माय गॉड! दैट्स ट्रू। तुम लोग क्या अमेरिकन रह गए हो? हम्म। मतलब जब मैं लंदन गई लास्ट तो मेरी खाला कहने लगी कि बेटा अब जो है ना यहाँ मुसलमानों की हुकूमत होगी। हम्म। क्योंकि अंग्रेज़ तो ना शादी कर रहे हैं, हम्म। ना बच्चे पैदा कर रहे हैं। उन्होंने बॉर्डर्स खोल दिए हैं, तो सारे इथियोपिया से और वहाँ से सारे सही। काले-काले लोग और पूरे ये जो एक वो है ना, यूरोप में भी एक जगह है, हम्म। एक बेल्ट है पूरी जो अंडर डेवलप्ड है। सही। बोलोविया और कुछ रशिया के भी हिस्से हैं। ये हम्म। सारे लोग वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, 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 अच्छा। इतना गंदा हो गया था यूके कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। गंद, मिट्टी, सड़कों पे थूके फेंकी हुई, सिगरेट के तुक्के हम्म। फेंके हुए। यूके वाज़ सो क्लीन, हम्म। मतलब इट वाज़ वेरी टाइडी। हमें तो ज़रूरत ही नहीं है थर्ड वर्ल्ड वॉर का कि हम ये नंबर लगाएँ या फिगर्स लगाएँ। हम्म। हर जगह जब जंगें शुरू हो जाएँगी तो वो इन वो इटसेल्फ विल बी अ इटसेल्फ थर्ड। वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। और वैसे भी आपको पता है दज्जाल का ज़हूर भी हो ज़हूर गया भी है बिल्कुल, प्रेडिक्शंस और बहुत साबित हो रही हैं। हो गया है, हो दैट्स चुका ट्रू। है और मेहदी अलैहिस्सलाम का भी हो गया है। ज़हूर हो गया। अब इंशाल्लाह हमें नज़र आनी हो जाएँगी, चीज़ें नज़र आना, हुँ। मिरेकल्स अब शुरू हो जाएँगे। हुँ। मिरेकल्स एंड आफ़ात साथ-साथ चलती हैं। सही है। यहाँ मिरेकल्स नज़र आएँगे हमें होते हुए हुँ। और यहाँ हमें आफ़ात नज़र आएँगी, तो हुँ। हमें पता लग जाएगा कि ये द एंड ऑफ टाइम आ गया। 2026 में अमेरिका को किस तरह से देख रही हैं? क्या होगा? क्या पीछे की तरफ जाएगा या मज़ीद चैलेंजेस की तरफ और अमेरिका को धकेल दिया जाएगा? क्या लग रहा है आपको? अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा फ़सादात शुरू हो जाएँगे। ये हाँ। इंटरनल स्ट्राइफ को ऐसा फ़ेस करेंगे, इनको भूल जाएगा कि बाहर दुनिया भी है। ओके। इनका फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमिक है वो गिरेगा। हुँ। बिकॉज़ ये जो है ना बिल्ड कर रहे हैं आर्टिफ़िशियल करेंसीज़ पे। इंटेलिजेंस भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी छोड़ो, आर्टिफ़िशियल करेंसीज़ पे। ये जो हुँ। बिटकॉइन-शिटकॉइन का गेम निकाला है ना, ये इन्होंने ही निकाला है हुँ। सारा। हुँ। जब आपकी देखिए जब ये स्टार्ट हुआ था ना पेपर मनी, हुँ। पूरा गोल्ड, पहले गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स यूज़ होते थे, बिल्कुल। उन सबको बैंकों में खत्म रख के किया गया, फिर कागज़ पेपर मनी पर आ गए। पेपर मनी पर हुँ। आ गए, अब प्लास्टिक पर आ गए। अब जब हुँ। तुम कार्ड यूज़ करती हो ना, तुम्हें लगता नहीं है कि तुमने स्पेंड किया है। नहीं जब लगता, तुम हाथ से नोट देती हो ना तब लगता आय है। हाय! 2000 की ग्रोसरी। एग्ज़ैक्टली, हाँ। बात ये है कि इन्होंने जो बिटकॉइन और ये किया, रात को आप अगर गेम खेले मेरी तरह, मैं तो बहुत हुँ। बेकार औरत हूँ, मैं तो रात को इबादत की जगह थोड़ा-सा गेम्स खेलती हूँ। अच्छा। इतने जुए के ऐप्स, ओह गॉड! इतने जुए के ऐप्स बच्चों को हम सिखा रहे हैं कि तुम लोग हुँ। पूरा मुल्क इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मुझे एक आदमी ने उस दिन एक्सप्लेन किया कि ये क्या करते हैं, ये आपको जुए के इस पे लगा कर हुँ। आपको फिर कहते हैं आप हमसे उधार लें। हुँ। उधार ले लेते लोन हैं लेकर फिर आप, आपको बाउंड कर देते बाउंड हैं? कर देते हैं। अभी इस पे लास्ट ईयर खुदकुशियां हुई हैं। ओह गॉड! एक स्कूल टीचर हुँ। इसमें फँस गया क्योंकि जुए की लत ऐसी बुरी है। बहुत बुरी है। वो लगा देते हैं, फिर उसमें आपको लोन ले लेते हैं, फिर उसमें हुँ। आपका फाइनेंशियल डिज़ास्टर्स कर देते हैं। तो हुँ। ये आपका क्या ख़्याल है कि अगर ये बाहर ये फैला रहे हैं तो इनके अंदर नहीं फैला हुआ? फैला हुआ है।
फिर इनके अंदर ज़ाहिर बात है हर चीज़ एक्सट्रीम पे चली गई है। आप कह दें बेहयाई कह दें, आप नशा कह दें, आप इनका वो कह दें कॉमन हो रहा है सब कुछ, सब कुछ कॉमन है। बहुत, और नॉर्मलाइज भी हो गया। नहीं, अब मज़े की बात तो ये आप उनको तो छोड़ें ममालिक को, आप पाकिस्तान को देखें। एग्जैक्टली। I get calls from girls saying, "I'm in a relationship with a man for 4 years." मैं अब पूछते हुए भी घबराती हूँ कि भाई आप जब कह रही हैं रिलेशनशिप, तो आपका क्या मतलब है? कि वो आपका बॉयफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड का क्या मतलब? तो कहाँ तक बात है? तो एक बहुत नाज़ेबा बात लगती है। यस। अब उसके लिए मैं आपको कहूँ कि जी आप जायनमाज़ पे बैठ के तस्बीहां पढ़ें। Where are we going? यस। So this whole thing trickles down to everyone. जब हम औरों को देखते हैं ना, तो हम तो वैसे भी पाकिस्तानी, हमें तो बहुत जल्दी रंग लेने की आदत है। हम बहुत जल्दी पकड़ते हैं रंग। सो आई होप कि हम लोग बेहतरी की तरफ आएँ और जहाँ लोग इतनी बुरी कंटेंट देखते हैं, वहाँ लोग थोड़ा-सा अच्छी चीज़ें भी अच्छी देखें। चीजें भी और मैं तो देखें। कहती हूँ कि वो महफ़िल कंप्लीट नहीं है जहाँ हमारे अल्लाह का नाम ना आए और बेशक, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक का। सही। वी नीड टू रिकनेक्ट यस, with our religion, with our norms, दैट with इज आवर our पावर। family, यस। with our families, respecting our elders. पहले टीचर्स के लिए भी लोग खड़े होते थे, अब मैंने देखा है यूं करके बैठे हुए हैं, बाप भी आ जाता तो वो लड़का खड़ा होकर बाप को जगह भी नहीं देता बैठने यस, की। ऐसे ही। हमारे ड्रामाज में ये चीज़ें दिखानी चाहिए, हमारे इतने ज़्यादा। अब अभी मैं बात करी थी कोई सीरीज़ शुरू हुई है, पता नहीं तुम मेरी ज़िंदगी हो कि क्या, मैंने 2-3 साल से छोड़े हुए ड्रामे देखने। उसमें उसको बैड बॉय टू गुड बॉय दिखा रहे हैं कि वो अच्छा बन गया, तो अच्छी बात है। आपको गुड दिखाना मैसेज है ना। चाहिए, गुड मैसेज है कि देखिए आप अच्छे बनते हैं तो आपको अल्लाह मोहब्बत भी देता है, इज़्ज़त भी देता है, दौलत भी यस, देता है। लेकिन अगर बैड बॉय को प्रमोट करते हैं ना, तो मैं शायद वो ड्रामा चौथी किस्त के बाद देखती ही ना। यस। बट वो जो उसका चेंज दिखाते हैं ना, वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव है, पॉजिटिव सही इम्पैक्ट। है। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन की थी रजब भट्ट से मुतल्लिक, और उसके बाद रजब भट्ट की तरफ से बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया, बहुत उसने गुस्से का इज़हार किया। आपने कहा था कि उसकी डाइवोर्स हो जाएगी, या आपने प्रेडिक्शन की थी गालिबन जब उसकी शादी हुई थी। अब आजकल जो रजब भट्ट की सिचुएशन करंट चल रही है, उसमें उसकी डाइवोर्स की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर फैली हुई हैं, और सुनने में तो यही आ रहा है कि उसकी डाइवोर्स हो जाएगी, और उसने अपने सारे जो अकाउंट्स हैं यूट्यूब का सब डिलीट कर दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये मैंने एक्चुअली प्रेडिक्शन की थी जब मुझे उसकी शादी के वक़्त, तो मुझे इर्तिज़ा भट्ट बहुत कहता रहा, कह दें, कह दें, कह दें। मैंने कहा नहीं, अभी शादी की शुरुआत है, इस वक़्त नहीं। नज़र तभी आ गया था। फिर जब ये प्रेग्नेंट थी और ये लंदन चला गया, दुबई गया, यस। तब मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इसको छोड़ दे, ठीक है? तो इसने मना लिया, भले पाँव पड़ा, जो भी बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, उनका यस। अपना पर्सनल मैटर है। आई एम ग्लैड वो वापस आ गया। उसने जो भी किया अपने बच्चे के लिए किया, और अभी भी उसको करना चाहिए। उसको अब भी झुक जाना चाहिए, वो अब भी इस चीज़ से निकल सकता है। लेकिन उसने इतना उस लड़की को वहाँ तक ले टॉर्चर, आया है, टॉर्चर, मेंटल मेंटल टॉर्चर टॉर्चर, हर जगह से, कि वो बेचारी भी अब चुप नहीं रह सक नहीं रही। रह सकी। ठीक है? अब उसने खुद कह दिया है। अब देखिए यूट्यूब के हर चीज़ पे आप बिलीव नहीं करते। बहुत अब भी नज़र आ रहा है, 80% नज़र आ रहा है ईमान की तरफ से अब, कि वो चाह रही है इसे जान छुड़ाना। क्योंकि मैंने जो उसके 2-3 क्लिप्स देखे ना, जिसमें बार-बार कह रही है कि बच्चे का आप नाम बार-बार क्यों लेते हैं, कि इसको दिखाएँ, इसको दिखाएँ, इसको दिखाएँ। लेट्स कीप हिम आउट ऑफ द, मैंने कहा था इसको अपनी बीवी को नहीं लाना चाहिए था कैमरे के आगे। अब उसको अपने बच्चे को नहीं लाना चाहिए नहीं कैमरे लाना के आगे। चाहिए। प्लीज़, अगर तुम्हारा फैमिली व्लॉग है, अपनी अम्मी, बहन सबके साथ करो। डोंट ब्रिंग योर वाइफ एंड चाइल्ड इनटू इट। शायद इनका मेकअप हो जाए, बट फिर वही बात है ना कि रजब भट्ट जब तक अंदर से अपने को नहीं बदलेगा, ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप नहीं रहेगा। ये माई जो है ना, ये कार्ड्स देकर नहीं बता रही है, ये माई आपको एडवाइस कर रही है कि बेटा यस। अपने को अच्छा बच्चा बना लो, तुम भी टर्न ले लो ना। झुकना इज नॉट झुक बैड, एंड फॉर योर और फैमिली इज नॉट एट ऑल फैमिली बैड। और अल्लाह के आगे झुकना, अल्लाह के आगे झुकना, एग्जैक्टली। वो तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसमें बिल्कुल तो भी कोई नहीं। वो होनी का बात ही नहीं होनी चाहिए कि आप झुकें। अभी दिखा रहे थे कि एक उसका दिखा रहे थे कि वो अपनी गाड़ी से उतरा, किसी और ने बनाया कि उसके घर के बाहर बहुत से लोग खड़े थे, और उसने, एक औरत ने कहा मुझे राशन चाहिए, उसने अपने ड्राइवर को या दोस्त को कहा कि जाओ इसको राशन दिलवा दो। गुड, माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बहुत करो, बहुत करो, अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को ये आपने राज़ी बिल्कुल करो, ठीक कहा है। और किसी को नहीं करना तुमने। अगर बिलफर्ज इसकी डाइवोर्स हो जाती है, लेट्स सपोज, क्योंकि इस वक्त खबरें बहुत ज़्यादा जो है ना वायरल हुई हुई हैं कि उसकी डाइवोर्स होने वाली है, क्योंकि उसकी जो
इन लॉज उनकी तरफ से भी ऐसी बातें आ रही हैं और इसने भी खुलकर अब सब कुछ कह दिया कि मुझे नहीं पता कि मेरी ये शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, तो प्रोबेबली लाइक देयर आर चांसेस 50-50% की डाइवोर्स हो जाएगी। उसके बाद क्या इसका अरूज ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ये नीचे आएगा, क्या इसका रहेगा 2026 में? मई जून खलास। अगर हम्म। ये झुकता नहीं है, अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं होता है, फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं रहता। देखिए एक बात याद रखिए, इसने अपने वीलॉग का क्या नाम है? रजब फैमिली। रजब फैमिली। अगर इसकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली इज़ योर चाइल्ड एंड योर वाइफ, यस। दे अबैंडन यू, लीव यू बिकॉज़ यू आर नॉट वर्थ इट। वो क्यों छोड़ के जाएगी? अगर कोई इस काबिल नहीं होता नहीं तो कोई होगा। छोड़ता ना। यस। तो फिर वो चीज़ कैसे कामयाब होगी जिसके नाम पर आपने ये सब चलाया? माँ की दुआएँ थी, बाप साथ रो रहा था, सब था, अच्छी सी बीवी आ गई, अल्लाह ने आपको सब कुछ दे एक दिया, हैप्पी औलाद फैमिली दे थी दी, बट उसको वो चीज़ ना आपने डाइजेस्ट फैमिली नहीं हुई। को तबाह करके रख दिया, हम्म। तो फिर अल्लाह ताला भी उस चीज़ को तबाह करके रख देते हैं। दैट इज करेक्ट। मैं नहीं कह रही, ये फिर अल्लाह की रज़ा होती है, आपकी उसके लिए सजेशन यही है कि उसको झुक जाना चाहिए अल्लाह के आगे। अल्लाह के आगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। मुझे बताएं कि 2026 पाकिस्तान के हक में कैसा रहेगा? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए मेरी दुआएँ हैं। मार्च, अप्रैल बिग चेंजेस, ह्यूज चेंजेस, regime चेंज, मई, जून री-इलेक्शन भी हो सकते हैं, ठीक। नॉमिनेशंस भी हो सकती हैं। बाहर से भी पावर आके आपको बिठाता, आपको पता है, हम्म। बाहर से पावर आके ये उठाया, ये बिठाया। हाँ। हमारे तो यहाँ ऐसे ही होता है। तो बहुत चेंजेस हैं और इंशाल्लाह स्टेबिलिटी एंड ऑफ दिस ईयर तक हमारे मुल्क में आ जाएगी, लेकिन उससे पहले बहुत बड़े भूचाल और तूफान आएंगे। ओके। वी शुड बी रेडी। व्हाट अबाउट मरियम नवाज? व्हाट अबाउट हर? उनका करियर कैसा रहेगा 2026 में? देखिए उन्होंने 2000, उनके पास 24 था और 25 था, उन्होंने बहुत काम किए, बहुत काम किए, हर जगह अच्छा काम झंडे किया। झंडे लगवाए, काम किए, मुंह से बोला। थैंक यू सो मच लाला रुख साहिबा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और आपने प्रोडिक्शंस बहुत सारी की हैं। लेट्स सी 2026 में कौन कौन से प्रोडिक्शन जो अब सच साबित होती है। एंड अगर आप लोगों ने हमारा आज का ये पॉडकास्ट एंजॉय किया है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।